स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, ऐसे ही एक पितृ लोक है। हमारे पूर्वज, जब आदमी मरता है ना, जैसे स्टेशन में आपने देखा होगा, ट्रेन यदि लेट होती है तो एक वेटिंग हॉल होता है, वहां पर यात्री गण जाकर के वहां वेटिंग हॉल में ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। वहां सब प्रकार की व्यवस्थाएं बैठने उठने की हैं, हाँ या ना। उसी तरह जिनने ज्यादा पुण्य नहीं किया, ज्यादा पुण्य करते तो या तो स्वर्ग मिलता या तो मोक्ष मिलता, ना तो स्वर्ग मिल पाया ना तो मोक्ष मिल पाया। और उन्होंने पाप भी ज्यादा नहीं किए तो नरक भी नहीं जा सकते। तो जो नरक नहीं जा सकते, जो स्वर्ग और वैकुंठ नहीं जा सकते, उन्हें पितृलोक में रखा जाता है कि भाई अब आपके बच्चे आपके नाम का थोड़ा पुण्य करेंगे तो उस पुण्य को प्लस करके आपका उद्धार कर दिया जाएगा। जैसे सप्लीमेंट्री आती है ना 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में एक विषय में, तो एक मौका मिलता है ना, एक बार फिर एग्जाम दे दो, यदि आपके अच्छे अंक आ गए तो पास। तो ऐसे ही पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है, ना पास हुए हैं ना फेल हुए। अब आपके बच्चे आपके नाम का कोई पुण्य करते हैं तो वह पुण्य प्लस होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि नहीं करते आपके बच्चे, तो फिर वो पितृलोक क्या करते हैं, उन्हें सपने नाम से कुछ करो, कहीं वो परेशान करने लगते हैं आपको कि भाई आप कुछ करो हमारे लिए। जब आप कुछ नहीं करते तो फिर वो परेशान करने लगते हैं, और जब आप फिर भी नहीं करते तो फिर वो पितृलोक से निकाल करके नरक भेज दिए जाते हैं, क्योंकि उनका स्वर्ग जाने का तो बजट था नहीं। अब जो पाप हुआ, अब जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुमने पाप करके गए हो, अब वो पाप का दंड भोगने नरक भेज दिया जाएगा। यमदूत कहेंगे, यमराज कहेंगे, भाई वेटिंग हॉल में भी कब तक, चलो नरक। फिर वो नरक जाके भोगते हैं। और यदि आपके कुल में कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसने बहुत पुण्य किया, तो उसके पुण्य से यदि वो नरक में भी होते हैं तो आपके पुण्य से आपके पूर्वज नरक से निकल करके स्वर्ग और वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। और आपके पूर्वज यदि वैकुंठ में, स्वर्ग में, जैसे आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में यदि आपके पितर पूर्वज हैं और आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, तो आपके पाप से आपके पूर्वज स्वर्ग से निकल करके नरक में चले जाते हैं कि भाई देखो तुम्हारे वंश में तुम्हारी औलाद कितना पाप कर रही है, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे पुण्य से तुम तो प्रभावित होते ही हो, तुम्हारे पितर भी प्रभावित होते हैं। श्राद्ध और पितृ का है, इसलिए आप भगवान की पूजा भले मत करो पर अपने मरे हुए बाप के नाम का तर्पण जरूर करना, मरे हुए बाप के नाम को जल जरूर देना। साइंस तुम कितने भी पढ़ लो, विज्ञान तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को मत छोड़ना। आज विज्ञान पढ़ा हुआ बच्चा तर्क करता है कि क्या मैं अपने बाप के नाम का पानी दूंगा तो क्या उस तक पहुंचेगा। वो इस तर्क के आधार पर काम करना छोड़ देता है, वो श्राद्ध तर्पण करना छोड़ देता है, जबकि ये परंपरा है। आज तुम विज्ञान को कितना जानते हो, विज्ञान अभी उस धर्म के मर्म को जानने में अभी बहुत दूर है। विज्ञान धर्म के मर्म को अभी नहीं जानती और ना भी जान सकती है। बड़ा सूक्ष्म गणित है ये। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरागत फॉलो करना चाहिए। आपने रामचरितमानस में एक वाक्य सुना होगा, संपाति का नाम किस किसने सुना है? संपाति, रामचरितमानस में संपाति का उल्लेख आता है। कौन है ये संपाति? संपाति कौन है बताओ?
जोर से। संपाति जटायु जी के भाई, संपाति जटायु के भाई, रामचरितमानस में पढ़िएगा। जब सीता माँ की खोज करने लंका की ओर, दक्षिण की ओर बंदर भालू गए तो समुद्र के किनारे संपाति की भेंट हुई। संपाति ने कहा कि मैं सबको खाऊंगा। तब आया तो संपाति बोला कि तुम जटायु का नाम कैसे जानते हो? तब बताया कि भाई जटायु ने राम की सेवा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। तब संपाति रोया, अरे वो तो मेरा सगा भाई है, हम बचपन में बिछड़ गए थे। अब हमारा भाई यदि मर गया है तो एक काम करो, हमें समुद्र के किनारे ले चलो, हम जला उसका तर्पण कर लें। सोचिए, पक्षी था, ये रामचरितमानस में लिखी बात है। संपाति कौन था? जोर से। संपाति और जटायु पक्षी हैं, पर संपाति ने पक्षी होकर अपने भाई जटायु का समुद्र में तर्पण किया। मतलब ये तर्पण की परंपरा कोई आज की नहीं है, ये राम के जमाने की परंपरा है। पशु हमारे भारत के पक्षी भी तर्पण करते थे। इस बात का गवाह संपाति जी हैं, या नहीं? तो हमारे यहाँ का पशु पक्षी भी वैदिक रीति से चलने वाला है। हमारे यहाँ के पक्षी भी धर्म को जानते थे, नहीं जानते थे? धर्म को ना जानते होते तो जटायु सीता माँ के लिए क्यों? तुम्हारी पत्नी कोई ले जाए तो कोई पक्षी थोड़ी बचा सकता है, लेकिन जटायु जी ने पक्षी होकर के धर्म। हनुमान जी कौन है? बंदर के रूप में है। जामवंत जी कौन है? भालू के रूप में है। मतलब बंदर, भालू और पक्षी, इंसानों को छोड़िए, त्रेता में बंदर, भालू, पशु पक्षी भी धर्म को जानते थे और धर्म का आचरण करते थे। और आज के युग का इंसान, मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तब के पशु पक्षी धर्म का आचरण करते थे। मत के जानवरों की स्थिति आज के मनुष्यों से बेहतर थी। सोचिए, इंसानों से भी, पक्षियों से भी, जानवरों से भी आज का इंसान गिर चुका है। इसलिए अपने धर्म को, अपनी वैदिक रीतियों को समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप भी, अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में आप भी अपने पितरों को पिंडदान, जलदान, उनके नाम का कुछ कार्य जरूर कीजिएगा। अपने माँ बाप का कार्य, जिस तिथि पर माँ की मृत्यु हुई हो, जिस तिथि पर पिता